हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ जो है वो स्पेसिफिकली जो तेलुगु स्पीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिनको तेलुगु बोलना आता है, जैसे कुछ महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो कैंडिडेट्स होते हैं, कर्नाटका के बॉर्डर के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको तेलुगु आता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने ये आरबीआई असिस्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे विजयवाड़ा में आरबीआई का एक नया ऑफिस अभी उसका इनॉग्रेशन कल हो रहा है 16 जून को। तो अगर नया ऑफिस होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट क्रिएट होगी। मोस्टली असिस्टेंट कैडर में ज़्यादा पोस्ट क्रिएट होती है। और फिर बाकी जो ग्रेड बी लेवल है, आपको पता है, या ग्रेड ए लेवल है, तो फिर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो अभी हैदराबाद में है प्रेजेंटली, उनको चांस दिया जा सकता है। जहाँ जो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में, ऑल इंडिया में जहाँ पे जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अभी ये हम रिक्रूटमेंट के एंगल से देख रहे हैं कि अभी जो आने वाला जो रिक्रूटमेंट है आरबीआई असिस्टेंट का, इस साल मुझे लगता है आएगा। और उसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली जो विजयवाड़ा में नया रीजनल ऑफिस बन रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो सकती है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। और लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, अगर नया ऑफिस बन रहा है तो नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी, तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ ऑफिस बनेगा, क्या एड्रेस होगा, और मैं आगे ये भी लिखा है मैंने, हैदराबाद टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा टू अमरावती, ये क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली आरबीआई के जो ऑफिसेस है वो 33 लोकेशंस पे है। बहुत सारे स्टेट में ना एक जगह पे, जैसे एक स्टेट में एक ही ऑफिस, जैसे गुजरात में अहमदाबाद है, या एमपी में भोपाल है, राजस्थान में जयपुर है, तो कुछ स्टेट में दो दो है। जैसे अगर आप यूपी देखेंगे बड़ा, तो लखनऊ एंड कानपुर है। अगर आप केरला देखेंगे तो कोची एंड त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे ऑफिस है, तो यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं, मुंबई, बेलापुर, कानपुर। उसी तरीके से पुणे में भी ऑफिस है। ऑफिस यानी कि वहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग है, वहाँ पे भी पोस्टिंग होती है। उसके बाद मुंबई में भी 2-3 अलग अलग ऑफिस है। एक आरबीआई सर्विस बोर्ड का ऑफिस है, जहाँ पे डीआईसीजीसी भी है, या सेंट्रल ऑफिस अलग है, एमआरओ ऑफिस अलग है। चेन्नई में भी आरबीआई क्या कहते हैं, आरबीआई का जो कॉलेज है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, वो है। तो अभी क्या है प्रेजेंटली, अगर आप देखेंगे, अभी जो आंध्र प्रदेश क्रिएट होकर 10 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर हैदराबाद में तेलंगाना का एक ऑफिस है और एपी का ऑफिस है। तो प्रेजेंटली सेम बिल्डिंग में, मैं बिल्डिंग का भी पिक्चर दिखाऊंगा, सेम बिल्डिंग में अभी 2 स्टेट के लिए अलग अलग ऑफिस चल रहे हैं। अभी टेम्पररी शिफ्ट हो रहा है। टेम्पररी भी मुझे लगता है कि वो 10 साल के लिए होगा अराउंड, क्योंकि नई लैंड जो है एलोकेट की है नया गवर्नमेंट ने, नियर अबाउट 11 एकड़ की लैंड है जो अमरावती में लोकेट की है, दी है गवर्नमेंट को, एलोकेट की है। क्योंकि क्या है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस होता है मोस्टली वहीं पे आरबीआई का ऑफिस होता है। तो ये एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, आगे कैसे रहेगा हम देखें। अभी अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये तेलंगाना का यहाँ पे ऑफिस है, बिल्डिंग सेम है, और यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर है, और इनको ये सेक्रेटरीट रोड सेम जगह पे ये ऑफिस है, और ये तेलंगाना का है। और अगर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश का है, करेक्ट, सेम बिल्डिंग है एंड सेम इसमें है, लेकिन फ्लोर ऊपर नीचे यहाँ पे है। तो अभी नया ऑफिस कहाँ बनेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। और उससे पहले अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करें तो जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि लोगों ने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर किया था लास्ट ईयर। ओवरऑल कट ऑफ का जो फाइनल कट ऑफ था उससे 10 मार्क ज़्यादा थे, लेकिन जीए में लोगों का रह गया था। तो आरबीआई असिस्टेंट अगर आपको क्रैक करना है तो जीए में फोकस करना पड़ेगा। हमारा बीपीडिया है, आपको मंथली, वीकली एंड डेली फॉर्मेट में मिलता है। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगेगा वो पढ़िए, 1 वीक पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको मजा आएगा। चलिए अभी आते हैं हमारा एड्रेस को जो कहाँ है देखते हैं। अभी 16 जून को कल 10:30 बजे यहाँ पर इनोग्रेशन होने वाला है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर सर उसका इनोग्रेशन करेंगे। और इसका जो एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, एट ग्राउंड फ्लोर, स्टालिन सेंट्रल, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, करेक्ट। और इसका पिन कोड रहेगा 520002। अगर आप में से कोई ये एड्रेस के आसपास रहते तो मुझे बताइए। अभी प्रेजेंटली ये ऑफिस जो है हैदराबाद से, अभी हैदराबाद में जो आंध्र प्रदेश का ऑफिस है कि अभी नियर अबाउट 10 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है, अभी इसको शिफ्ट कर रहे हैं विजयवाड़ा में। और मुझे लगता है क्योंकि नया एक 11 एकड़ का जो लैंड है वो वहाँ पे क्रिएट किया गया है। मैं आपको एक मैसेज सर ने भेजा था, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इट इज़ अ टेम्पररी रीजनल ऑफिस एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड 11 एकर्स लैंड टू आरबीआई टू इट्स रीजनल ऑफिस बिल्डिंग एंड स्टाफ क्वार्टर्स इन अमरावती कैपिटल।
न्यू बिल्डिंग इज कमिंग अप हियर। तो नया जो बिल्डिंग पूरा बन के मुझे लगता है वहाँ पे शिफ्ट होने में 10 साल लगेगा। तो जो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स है या जो तेलंगाना के कैंडिडेट्स है जिनको मतलब यहाँ पे रहने के लिए अच्छा लगेगा, विजयवाड़ा के आसपास अगर आप रहते हैं या आगे आने वाले टाइम में अगर आप अमरावती के आसपास रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे ऐसे लगता है इस बार जो हैदराबाद का जो ऑफिस है मतलब जो शिफ्ट होगा विजयवाड़ा में, वहाँ पे नई पोजीशंस क्रिएट हो सकती है और उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आ सकती है। और वैसे भी जो लोग ग्रेड बी करना चाहते हैं और जिनको यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि हैदराबाद में भी ऑफिस होगा तो वहाँ पे मौका मिलेगा, विजयवाड़ा में होगा, आगे जाके अमरावती में होगा, तो किसी को भी अपने अपने स्टेट में रहने में अच्छा लगता है। तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है जिनको तेलुगु जो लैंग्वेज है वो आती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस है। और इस साल मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 100% आने वाला है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको पता है कि भाई कोई अलग सी पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का सबसे ईजीएस्ट एग्जाम होता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट क्रैक करने के लिए। ये बात जिसको समझ में आ गई उसको समझ में आ गई, क्योंकि ईजी यानी कि कट ऑफ जो है 97.5 तक भी जाता है कुछ कुछ ऑफिसेज का जनरल कैटेगरी। तो आपको बहुत यहाँ पे स्पीड पे काम करना पड़ेगा तभी आरबीआई असिस्टेंट पॉसिबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।